जय गणेश दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अक्षय सागर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इस नवरात्रि पर माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। इसे छत्रभंगे सुरंगम कहा जाता है। माता रानी जब घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो उसे शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्र के अनुसार माता दुर्गा जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो शुभ माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्त को अपनी भक्ति का पूरा लाभ मिलता है। माता वैष्णो का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 18 अप्रैल को रखा जाएगा। 17 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नवरात्र में कौन सी सब्जी है जो हमें नहीं खानी चाहिए और कौन सी सब्जी हमें खानी चाहिए और कौन सी सब्जी खाने से व्रत टूट जाता है। नवरात्रि पर कौन सा फल खाएं और कौन सा फल शुभ फलदायी है। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, माता रानी अपने भक्तों से अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। उनकी भक्ति, उनकी पूजा यदि भक्त ने सच्चे भाव से की है, भावना सच्ची भावना से की है, सच्चे विश्वास से की है, तो माता रानी उस पर जरूर प्रसन्न होती हैं। और यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में जय माता रानी जरूर लिखें। माता रानी इससे प्रसन्न होती हैं और अपना भरपूर आशीर्वाद आपको देती हैं। वैष्णो माता के लिए एक लाइक तो जरूर करिएगा। शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ संघर्ष तो करना ही पड़ता है। संघर्ष यानी तपस्या। हमारे ऋषि मुनि देवता दानव सभी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए तपस्या व्रत अनुष्ठान करते थे, क्योंकि बिना तपस्या किए अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाए बिना पूजा अनुष्ठान संपन्न हमारा नहीं होता है। जब आप व्रत को पूर्ण विधि विधान और नियम से करते हैं तभी उसका फल मिलता है। आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं। इस शरीर को त्यागने के बाद माता अपने चरणों में स्थान देती हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना पर नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी नहीं खाना, क्योंकि नवरात्रि के बीच में कभी कभी शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माँ संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती हैं, क्योंकि नवरात्रि में माता संतोषी जागृत अवस्था में रहती हैं। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रि में कई गुना बढ़ जाती है। नवरात्र में अगर शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नींबू जैसी खट्टी चीजें भूल कर भी ना खाएं। वैसे नवरात्र के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, लेकिन अगर शुक्रवार है तो ना खाएं। पानी पूरी में लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर देता है। यदि आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माँ संतोषी आपसे प्रसन्न होती हैं, आपको धन से माला माल कर देती हैं, आपके घर में अपना वास बना लेती हैं। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा नहीं खाना चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा हो या न रखा हो। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आप शुक्रवार के दिन खास करके नवरात्रि में तो आप बिल्कुल भी खट्टा ना खाएं। दोस्तों, नवरात्रि में सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को यदि आप भोग लगाते हैं, फल चढ़ाते हैं, तो सेब का भोग जरूर लगाएं। अगर आपने व्रत रखा है तो आप जो है सेब जरूर खाएं। केला पपीता अंगूर आदि मीठे फल आप जरूर खाएं, क्योंकि इन फलों को खाने से व्रती को शक्ति मिलती है। क्योंकि जब शरीर में शक्ति होगी तभी हम भक्ति कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 बीमारियां हैं जो कि खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्र में यदि आप सीताफल अपने घर लेकर के आते हैं तो बड़ा शुभ होता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम के वनवास के दौरान माता सीता ने इस फल का सेवन किया था।
नवरात्र के दौरान सीताफल का सेवन जो करता है उससे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रों में हरी मिर्च आप खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाएं, क्योंकि व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा गरिष्ठ और तीखा भोजन करने से व्रतधारी के विचार प्रभावित होते हैं। इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं, इसलिए हमारे विचार भी शुद्ध और सात्विक होने चाहिए। नवरात्र में आप आलू, भिंडी, बैगन की सब्जी खा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जब नवरात्र के दौरान सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी ना खाएं। नवरात्र में हरी धनिया जरूर खाएं। यदि आप शुगर पेशेंट हैं तो ये आपके शुगर के लेवल को जो है बराबर रखेगा। सरसों के तेल का व्रत के दौरान प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने व्रत रखा है तो आप देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप देसी घी नहीं खा सकते, क्योंकि देसी घी कॉस्टली होता है, हर हर एक के सामर्थ्य में यदि नहीं है, तो उस दशा में आप मूंगफली का तेल, रिफाइंड या फिर नारियल का तेल आप खा सकते हैं। दोस्तों, व्रतधारी को डिब्बा बंद जूस, लस्सी आदि नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कई तरह के केमिकल्स मिले होते हैं। डिब्बा बंद जो जूस होता है, जिसके कारण आपका व्रत टूट जाएगा। आप फलों का जूस पी सकते हैं, पर घर में आप साफ शुद्धता से फलों का जूस निकालें और उसको पिए। यदि आपने व्रत में नमक ना खाने का संकल्प लिया है तो बिना नमक का ही आप जूस पिए, जूस में आप नमक ना डालें। नवरात्र में आप सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खा सकते हैं, पर ये देख लें कि ये पुराना ना हो। पुराने आटे में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, और ये कीड़े इतने छोटे होते हैं जो हमको दिखते भी नहीं है। और यदि जब इस तरह के आटा को हम खाते हैं व्रत में, तो हमारा व्रत जो है खंडित हो जाता है और मांसाहार करने का हमें पाप भी लगता है। नवरात्र में आप दूध, दही आदि का सेवन जरूर करें। ये आपको ताकत देगा, शक्ति देगा। मखाने की खीर बना के आप खा सकते हैं, पर इतना ध्यान रखें कि आप इतना भरपेट भोजन ना करें कि आपको जो है आपके अंदर जो है आपको डकार आ जाए। यदि आपने भरपेट भोजन कर लिया है तो कभी कभी जब हम ओवर खा लेते हैं तो डकार आ जाती है, और डकार से जो हम खाते हैं वो हमारे मुंह में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए आप लिमिट में ही भोजन करें जो है। और इस तरह से जब आप डकार आ जाती है, मुंह में आ जाता है, तो आपका व्रत जो है टूट जाता है, और व्रत रखने का फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। नवरात्र के 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं। नवरात्र के 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्र के 9 दिन माता के अलग अलग 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग लगाया जाता है, अलग अलग पुष्प अर्पित किए जाते हैं जो है, और उनको अलग अलग तरह के वस्त्र भी समर्पित किए जाते हैं, पहनाए जाते हैं माता रानी को। इसके साथ ही हर दिन माँ का हर दिन का एक प्रिय रंग होता है माँ का। तो आप जब पूजन करें तो उसी रंग का पोशाक पहनकर आप माँ की पूजन अर्चना माँ की करें। दोस्तों, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो व्यक्ति के नवरात्र के जो दौरान जो है व्यक्ति को माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आप उन चीज़ों को माँ को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ों को हम व्रत के दौरान माँ को अर्पित ना करें। वो कौन सी चीज़ें हैं, चलिए संक्षेप में ये भी जान लेते हैं कि नवरात्र के दौरान सुहागन स्त्रियों को सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। और यदि आप सुहागन नहीं हैं या कोई पुरुष है, या पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काला वस्त्र वो भी ना पहने। अगर कन्याएं हैं तो वो भी सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र का प्रयोग पूजन के दौरान ना करें। माता की चौकी जब आप लगाएं तो कागज या पेपर उस पर आप न बिछाएं, लाल कपड़े पर ही माता को आप आसन दें। माता की चौकी लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाएं। नवरात्र के 9 दिन व्रतधारी को माँ के पास ही सोना चाहिए, क्योंकि मंदिर को नवरात्र के समय अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इन 9 दिनों के लिए माता धरती पर अपने भक्तों के लिए आती हैं, और यदि आप उन्हें अकेला छोड़ते हैं तो वो भी आपको अकेला छोड़कर चली जाती है। इसलिए खास करके इस बात का आप ध्यान रखें कि जहाँ पर आपने माता की चौकी लगाई है, अखंड ज्योति जलाई है, वहाँ पर ही आप जो है सोएं, और वहीं पर आप जो है रहें ज़मीन पर। और कोशिश करें कि आप बिस्तर का प्रयोग ना करें, ज़मीन पर ही आप जो है अपना बिस्तर लगाएं, सोएं जो है।
नारियल को हिंदू धर्म में समृद्धि, धन, संपदा व सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल का मांगलिक कार्य में विशेष स्थान होता है। कोई भी मांगलिक कार्य होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है, तो बिना नारियल के संपन्न नहीं होता है। कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन नारियल के संबंध में कुछ बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए और वो भूल हमसे ना हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। खास करके जब हम कलश की स्थापना करते हैं, तो जो है कलश की स्थापना बिना नारियल के अपूर्ण है, जो है बिना नारियल के कलश की स्थापना हो ही नहीं सकती। इसलिए जब आप कलश के ऊपर नारियल जो आप रखें, तो वो नारियल 3 तरह के होते हैं। एक सूखा नारियल होता है, एक हरा नारियल होता है जिसका हम पानी पीते हैं, और एक नारियल जटा वाला नारियल होता है जिसके अंदर पानी होता है। तो हमें जब माता के कलश के ऊपर जिस नारियल को रखना है, तो हमें वही नारियल रखना है जिसमें कि जो है जटा वाला नारियल होता है और जिसके अंदर पानी होता है, और कच्चा नारियल जो है हरा निकलता है उसके अंदर से। सूखे नारियल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सूखा नारियल निर्जीव माना जाता है, और यदि हम किसी को कोई चीज़ भेंट कर रहे हैं तो निर्जीव वस्तु को भेंट नहीं दी जाती है। और नारियल को जो है सूखा नारियल निर्जीव होता है, इसलिए सूखे नारियल का प्रयोग आप ना करें। नारियल को जब आप कलश के ऊपर रखते हैं तो उसको लाल कपड़े में लपेट कर रखें, और आप जो रखें तो खड़ा करके नारियल आपको नहीं रखना, लिटा करके नारियल को रखना है। और नारियल में जो आँख बनी होती है, वो आँख जो है आप जिस ओर बैठ करके पूजा कर रहे हैं, जिस ओर आप माँ के सामने ही आप अपने पूजा का आसन लगाएं, और नारियल की जो आँख वाला भाग है वो आपकी ओर होना चाहिए। दोस्तों, महिलाएं नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, पर उसे माता रानी के समक्ष या ऐसे भी उसे फोड़ नहीं सकती। ना तो माता रानी के समक्ष, और वैसे भी वो नारियल का तोड़ना जो है महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है। और क्यों वर्जित माना जाता है, इसका भी एक कारण है कि नारियल जो है बीज स्वरूप माना जाता है, बीज स्वरूप होता है, और महिलाएं बीज रूप से ही इस सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं, इस सृष्टि को आगे संचालन करती, सृष्टि को आगे मतलब पैदा करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं बीज रूप से ही। इसलिए नारियल भूल कर भी वो स्त्रियां को नारियल ना तोड़े, और उनके लिए ये वर्जित माना गया है। दोस्तों, लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा तो अधूरी ही है। लौंग अर्पित करते समय ध्यान रखें कि लौंग संपूर्ण हो, यानी कि लौंग में जो फूल होता है वो फूल भी हो, और उसकी डंडी भी जो पीछे की ओर होती है वो टूटी हुई ना हो, डंडी जो है उसकी पूरी हो, पूरी साबुत लौंग हो, ऐसे लौंग। और लौंग हमेशा एक लौंग कभी भी नहीं चढ़ाई जाती, हमेशा जोड़े से आप लौंग जो है माँ दुर्गा को समर्पित करें, और प्रतिदिन पूजा में एक जोड़ा लौंग तो माँ दुर्गा को जरूर आप समर्पित करें। तुलसी, आंवला, दूर्वा आप भूल कर भी अर्पित ना करें। और नवरात्रि में यदि आपने माता की चौकी लगाई है, माता की स्थापना आप कर रहे हैं, तो गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम होता है। इसलिए गणेश जी की पूजन में आप गणेश जी को तो आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को आप दूर्वा अर्पित ना करें। गुड़हल और कमल का फूल माँ को अति प्रिय है, इसलिए गुड़हल और कमल का फूल माँ को अर्पित करें। सफ़ेद पुष्प माँ को ना चढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।